नमस्कार दोस्तों, मैं देवी सिंह। अपने हिस्ट्री की 9वीं क्लास है, 8 क्लासें पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने गोइल वंश या सिसोदिया वंश स्टार्ट किया था। अपन नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं गोइल वंश में, जो आपने कल रतन सिंह और अमीर तक पढ़ लिए थे। अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं आगे लाखा से। राणा लाखा, जो मेवाड़ के शासक राणा लाखा दयाल लख सिंह, 1300 उनका शासन काल है 1382 से 1421। 1382 से 1421। सबसे पहले जावर, जो पड़ता है अपने जावर उदयपुर, वहां पे चांदी की खानें प्राप्त हुई। क्या? चांदी की खानें प्राप्त हुई। किसके टाइम? ये क्वेश्चन पूछ ले कि किसके शासन काल में, मेवाड़ के किस शासक के शासन काल में जावर की चांदी की खानें प्राप्त हुई है। ठीक है। एक बंजर ने पिछोला झील, कहाँ पे? उदयपुर में। पिछोला झील उदयपुर में, जहां क्या बना हुआ है? नटरी का चबूतरा। नटरी का नटनी का चबूतरा बना हुआ है। बंजारा घुमक्कड़ व्यापारी व्यापारी थे। कुंभा कुंभाहाड़ा नकली बूंदी को रक्षा करते हुए मारा गया। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी को रक्षा करते हुए मारा गया था भाई। पिछोला झील, पिछोला झील, पिछोला झील, पिछोला झील कहाँ पे? अपने उदयपुर में। उदयपुर में निर्माण किसने करवाया था? बंजारों ने करवाया है। इसकी क्या कहानी है भाई? राणा लाखा एक दिन नटनी नटनी थी, जो एक रस्सी पे चल रही थी। उन्होंने भाई सेनापति ने कहा, साहब नटनी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है भाई, एक रस्सी पे चल सकती है। फिर इन्होंने भाई सेनापतियों ने कहा, भाई कैसे क्या? राणा लगा कह रहे भाई अपन भी देखना चाहेंगे भाई कैसे क्या है। फिर उन्होंने बोला कि ये झील बनी है पिछोला झील, इसको अगर पार कर ले तो मैं आधा मेवाड़ दे दूं। किसने बोला? राणा लाखा ने बोला। क्या बोला? कि मैं अगर ये नटनी एक स्थान से दूसरे स्थान पिछोला झील को एक रस्सी से पार कर ली अगर, तो मैं उनको आधा मेवाड़ दे दूंगा। मगर ठीक है, हुआ स्टार्ट। कंप्यूटर वही स्टार्ट हुआ, आई नटनी स्टार्ट हो गई। पर उनका एक बच्चा था साइड में खड़ा हुआ था। यानी कि जैसे पिछोला झील यहाँ से यहाँ तक है, पर नटनी यहाँ रस्सी लगा के यहाँ तक पहुंची ही थी। अब राजा का साहब को पता लगा भाई पहुंचने वाली है, भाई पार तो कर लेगी। पर साहब का सेनापति ने बोला, साहब ये तो पार करने वाली है। पर मेवाड़ राजा साहब ने कहा, भाई सेनापतियों आ तो पार तो कर लेगी, मगर पार कर लेगी तो मेरे को आधा मेवाड़ देना पड़ेगा। भाई जबान दे रखी है ना, तो क्या करें? अगर आधा मेवाड़ चला गया तो आपके पास भी सोर्स नहीं होगा ना इनकम का, आप भी चलो कुछ नया देखो। भाई आप यहाँ पे सेनापति रह रखे हो, आपको मिल रही है पेमेंट जो मिल रहा है, भाई मिल तो कहाँ से रहा है? मेवाड़ से मिल रहा। अगर मेवाड़ भी आधा चला जाएगा नटनी के पास, तो आपके पास बचेगा क्या? तो साहब क्या करें? तो आप देखो। तो यहाँ पे इसका साइड में बच्चा खड़ा, तो ये सेनापति जी यहाँ आए, एक मारी, तमाचा मारा। यहाँ पे तमाचा मारा तो बच्चा रोने लगा। कितनी हो? तो भाई माँ है। तो माँ ने क्या, नटनी ने देखा भाई बच्चा रो रहा था, साइड में देखा भाई बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है? तो उसका पैर फिसल गया, ध्यान भटक गया, तो पिछोला झील में गिर गई। और पिछोला झील में गिरते उनकी होगी मृत्यु। तो इसलिए राणा लाखा ने क्या बनाई? पिछोला झील के पास में नटनी का चबूतरा बनवाया। ये कहानी उनकी। यहाँ क्या लगा हुआ? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। बंजारा घुमड़ व्यापार, घुमक्कड़, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जाने वाले व्यापार थे ना भाई, यहाँ से व्यापार करके दूसरे स्थान पे अपना जो भी माल वगैरह आदान प्रदान करते उसको कहते हैं घुमक्कड़ व्यापारी, यानी जो कहलाते थे बंजारे। तो एक रियासत में अपना सामान वगैरह बेचते, दूसरे स्थान में चले जाते। ठीक है। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए राणा लाखा ने क्या बूंदी पे नकली बूंदी बनाया। क्यों बनाया? कि उन्होंने एक कसम खाई थी। किसने? राणा लाखा ने कसम खाई थी कि अगर मैं जब तक बूंदी नहीं जीत लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। मैं कसम, अब ऐसा तो है नहीं भाई आज कसम खा ली कल बूंदी पे अधिकार कर लिया, वो भी नहीं है ना। तो इन्होंने क्या कहा, राजा साहब आप अपनी कसम तोड़ दीजिए। कि नहीं मैं कसम नहीं तोड़ूंगा। तो उन्होंने क्या किया? सेनापति वगैरह नया नकली बूंदी बनाए, नकली बूंदी का किले का निर्माण करवाए। ये राणा लाखा था, उनकी पत्नी थी, पत्नी का भाई था कुंभा। आड़ी रानी थी। आड़ी रानी ने कहा, कल भाई वो क्या है कि दरबार कभी भी बैठते, मेरा बूंदी यूं है, बूंदी यूं है। राज यानी कि रानी एनी टाइम अपनी बूंदी की ही प्रशंसा करती थी। साहब मेरी ये है, मेरी ये है ना, आपकी क्या, मेवाड़ में क्या है बूंदी? तो भाई राणा लाखा ने कहा, भाई ऐसा क्या है तुम्हारी बूंदी, मैं अधिकार करके बताऊंगा। कि अगर रानी ने कहा तुमसे आज हो न काल हो। ठीक है। पर उन्होंने बोला होगा भाई मैं करूंगा। फिर उन्होंने कसम खाई 2-3 और आक्रमण की, बट हुआ नहीं। वही रानी कह रही वही हुआ साबित। फिर क्या करे? उन्होंने कसम खा ली, जब तक अगर मैं बूंदी नहीं जीतूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने क्या बोला? नकली बूंदी बूंदी का निर्माण करवाए। फिर थे यहाँ कुंभाहाड़ा, जो यहाँ पे मेवाड़ में भी थे। साहब जो नकली बूंदी, भाई असली बूंदी नहीं जीत सका तो नकली बूंदी को जीत के क्या हासिल कर लेगा? फिर भी उन्होंने क्या, देखो ये क्या, मेरे जीते जी तो मैं असली बूंदी भी नहीं जीतने दूंगा, अगर मैं जीते जी मैं नकली बूंदी को भी नहीं जीतने दूंगा। तो इन्होंने यहाँ पे युद्ध किया, किससे? लाखा से युद्ध करके यहाँ पे मारा गया। फिर अपना अगले आए मेवाड़ के गोइल वंश में राणा लाखा है। ठीक है। और मारवाड़ में राठौड़ वंश में क्या थे? चुंडा। अपन पहले राठौड़ वंश राजवंश पढ़ चुके हैं, जहां इनको मिला था कौन सा दहेज मिला था, मंडूर मिला था, वो चुंडा। इनकी एक पुत्र थी हंसा भाई, अपनी ये देख ली थी वहां हंसा भाई कौन है, रणमल कौन है, वहां मेवाड़ में राठौड़ वंश में देख लिया हंसा भाई, उनकी पुत्र थी और पुत्र का नाम था रणमल।
इनका क्या, चुंडा की पुत्री हंसाबाई का पहले तो इनके साथ कहाँ गए थे, चुंडा के लिए गए थे भाई, चुंडा के लिए, इनके लिए गए थे, बेटे के लिए गए थे भाई, राव चुंडा अगला राजा बनेगा, हंसाबाई का विवाह ऐसे करेगा। फिर क्या है, दरबारी जो अपने पहले आते थे पंडित वगैरह साहब के रिश्ता आया है, तो राणा लाकर दरबार में बैठे थे कि इस उम्र में भी राजा साहब के लिए रिश्ते आ रहे भाई, काफी टाइम एज हो गया था, 60 50 60 से एज बेबो हो गई थी, नौजवान तो कौन था, चुंडा था उनका बेटा, बड़ा बेटा, के साहब राणा लाखन का साहब कि इस उम्र में भी रिश्ते आ रहे, तब पंडित ने कहा साहब आपके लिए रिश्ता नहीं आया है साहब, यानी कि राजकुमार अपने चुंडा के लिए आया है। और ये बात चली किसको, चुंडा को पता चली, अगर भाई ठीक है पापा को पसंद आ गई तो पापा लाए, भाई नहीं मम्मी, और तो क्या। तो इन्होंने क्या बोला भाई, राणा लाखे से भाई विवाह, अगर डैडी चाहते हैं तो डैडी से ही शादी करवाओ। तो इनका शादी किससे कर दी, राणा लाखा। यहाँ एक शर्त है कि जो अगला बेटा होगा ना हंसाबाई होगा लाखा, वो बनेगा क्या मेवाड़ का शासक। तो इसलिए क्या है, इन्होंने क्या है, कसम खा ली कि मैं राजा नहीं बनूंगा, तो इसलिए क्या कहता था, न आजीवन शादी करो। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह जो आपने महाराणा प्रताप महाभारत में देखा ही होगा, भीष्म पितामह जो आजीवन में उन्होंने शादी नहीं की थी। तो ये यहाँ पे धारण किसने कर ली थी, चुंडा ने। कौन थे, मेवाड़ के। मेवाड़ के क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह। कृष्ण पूछ रहा है मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो राव या राणा चुंडा को कहा जाता है। राणा, राव तो अपने जोत वाले थे, ये राव, ये थे राव चुंडा, ये राव थे और ये राणा थे। कौन थे, राणा थे। इनकी पुत्री हंसाबाई, हंसाबाई की शादी किससे हुई, राणा लाखा से। इसका पुत्र था रणमल, ये भी आया साथ साथ में, ठीक है। और मेवाड़ इन्होंने भाई त्याग दिया, क्या, राज सिंहासन त्याग दिया। फिर इनका बेटा कौन हुआ था, मोकल, वो अपन आगे पढ़ेंगे। मोकल हुआ था, उनको बनाया था मेवाड़ का शासक। फिर आगे देखते हैं, ये आया मोकल। मोकल का कार्यकाल है 1421 से 1433 तक। कब से कब है, 1433 से 1414, 1421 से 1433 तक। राणा लाखा पिता थे, हंसाबाई माता। भाई इन्होंने भाई हंसाबाई ये जो मेवाड़ मारवाड़ के चुंडा की पुत्री थी, विवाह किससे हुआ, लाखा से। त्याग किसने दिया, मेवाड़ का भीष्म पितामह चुंडा, उसने भाई राज्य त्याग दिया। किसको राजा बनाएगा, भाई अपने को किसको बनाना है, मुगल को बनाया। संरक्षक कौन बना, चुंडा जी। कौन से चुंडा जी, जो भीष्म पितामह वो बने। द्वितीय संरक्षण कौन बने, रणमल। क्यों बने, क्योंकि उनकी माता जी हंसाबाई, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था इनके साथ में। क्या बोला, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, उन पर विश्वास नहीं करते थे, किस पे, राणा चुंडा पे। तो चुंडा कहां चले गए, मालवा के राजा है होसंग साहब के पास में। किसके पास, होसंग साहब के पास में। फिर सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है, मेवाड़ में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया, एक लिंग जी का परकोटा मंदिर। तो किसने बनवाया था, बप्पा रावल ने बनवा दिया था भाई। बप्पा रावल ने, अपने पढ़ा था पहली क्लास में, बप्पा रावल ने एक लिंग जी का मंदिर बनाया था, और अपने आप को किसके दीवान मानते थे, एक लिंग जी के दीवान मानते थे। तो मोकल ने क्या बनाया, परकोटा बनाया। चित्तौड़ में समदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर, पहले इसका नाम जाना था त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था परमार शासक थे, भोज परमार। कौन थे, भोज परमार। भोज परमार ने किसका निर्माण करवाया, समदेश्वर मंदिर का निर्माण। इसका पहले नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये रहा त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर इसने वापस रिनोवेशन का काम किया था वो इन्होंने। ये पहले क्या, भोज परमार ने चित्तौड़ में करवा लिया, फिर परमार को हरा के इन्होंने किसने अधिकार कर लिया था, मेवाड़ वालों ने अधिकार कर लिया। फिर यहाँ पे इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, त्रिभुवन नारायण का निर्माण किसने करवाया था, मुगल ने करवाया था। कौन कौन से, एक तो परकोटे का निर्माण करवाया, और एक समिदेश्वर मंदिर, जिसका नाम नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कहाँ पे, चित्तौड़ में। किसने निर्माण करवाया था, अपने मुगल ने। फिर आगे देखते हैं अपन। फिर आए राणा कुंभा। हंसाबाई से शादी किसने की, लाखा। लाखा और हंसाबाई का बेटा मोकल, मोकल का बेटा कुंभा। पिता मोकल, माता सौभाग्यवती परमार। संरक्षक कौन, रणमल। उसका टाइम पहले तो पहला चुंडा, फिर बना रणमल। फिर इसका भी संरक्षक कौन बना, रणमल। ये कहाँ का था, मारवाड़ का था भाई, मारवाड़ का। किसका पुत्र था, आपको पता है, चुंडा का। रणमल की सहायता से कुंभा ने अपने पिता की हत्या कर ली। रणमल की सहायता से कुंभा ने अपने हत्या का बदला लिया। चाचा और मेपा पंवार, चाचा मेरा और महापा पंवार, एक और है महापा पंवार, यहाँ आप नाम लिख देना, यहाँ पे मेपा पंवार। रणमल की सहायता से कुंभा ने अपने पिता की हत्या की थी, मेपा पंवार। किसकी, मोकल की हत्या कर दी थी। जहाँ पे किसने की थी, चाचा मेरा और महापा पंवार। किसने, महापा पंवार। ये तीनों ने, एक राजसमंद में जगह पड़ती है जिंजलवाड़ा, जिलवाड़ा, जिलवाड़ा राजसमंद में, जहाँ इन तीनों ने भाई उनके साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात में उन्होंने मार दिया यहाँ पे। किसको, इनका बदला लेने के लिए किसको मारा था, चाचा मेरा। ऐसा नहीं चाचा मेरा, वो नहीं, अलग अलग नाम इनका। इसका एक का नाम है चाचा, एक का नाम है मेरा, एक का नाम है महापा पंवार। इन तीनों ने धोखे से किसको मरवा दिया, तो मोकल कुमार। इसको हत्या का बदला कुंभा ने लिया, किसकी सहायता से, रणमल की सहायता से। इन्होंने सहायता से मरवाया था। ये जानकारी अपन कहा, परदड़ा,
पदराड़ा उदयपुर अभिलेख 1433 ईस्वी से प्राप्त होता है। अभिलेख पड़ता है जो है उदयपुर में पदराड़ा 1433 का है, उसमें ये प्राप्त होता है। अतः रणमल का प्रथम प्रभाव मेवाड़ दरबार में बढ़ गया भाई। धीरे धीरे वहां रहने लगा, हर चीज में हस्तक्षेप लगने लगा। कोई जाना आना जो भी कार्रवाई करते थे वो रणमल के साथ करते थे, तो उसका क्या थोड़ा औहदा बढ़ गया, उसका प्रभाव बढ़ गया मेवाड़ दरबार में। रणमल ने सिसोदिया के नेता राघव देव, चुंडा चुंडा का भाई था भाई राघव देव। चुंडा कौन सा, जो अपन को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, उसका भाई था छोटा राघव देव। उसको मार किसने दिया, रणमल ने मार दिया भाई। भाई धीरे धीरे अगर सफाई करेंगे तो वहां पे थोड़ा कब्जा तो कर सकेंगे भाई। चुंडा तो पहले ही चला गया भाई, चुंडा तो पहले ही मालवा चला गया, फिर बीच बचा कौन, राघव देव भाई। राघव देव को भी सल्टा देते हैं तो अपन किसका आ जाएगा अपने अस्तित्व में, अपने आ जाएगा। तो रणमल ने इसको भी मार दिया। फिर हंसा भाई ने चुंडा को वापस बुलाया, साहब आप तो जाके बैठ गए, यहाँ तो रणमल का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया भाई। भाई था तो भाई भाई कितना भी हो ना, तो भाई तो क्या चाहेगा भाई, पहले अपन है फिर बहन है। फिर उन्होंने क्या, चुंडा को वापस मैसेज किया, साहब आप तो नाराज हो गए ना, आप तो पहले ही चले गए, ऐसे तो भाई यार नहीं चलेगा, फिर आप तो वापस आओ यार, यहाँ प्रभाव अलग ही हो गया, मेवाड़ का शासन कैसा चल रहा है वो। फिर चुंडा जी वापस आए भाई उनकी रिक्वेस्ट पे। बारमली की सहायता से रणमल को मार दिया। बारमली उसकी भाई उसकी प्रेमिका थी, किसकी, रणमल की प्रेमिका थी। तो रात को आए भाई मंदिरा में आए भाई, दारू पी के आए, मंदिरा पी के आए, मंदिर का सेवन करके आए। तो बारमली थी उनकी दासी, या दासी थी बट उनकी प्रेमिका थी, उनकी सहायता से इसको रणमल को मरवा दिया था। फिर आगे देखते हैं, रणमल के बेटे का नाम था जोधा, जो जिसने जोधा ने बीकानेर के पास कावणी गांव में भाई, जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। रणमल का बेटा तो कौन था, जोधा। जोधा पहले भाई उन्होंने रणमल को मार दिया, तो जोधा क्या चप्पल लेके 1 2 3 वो पहले चले बीकानेर में एक जगह पड़ती कावणी, वहां चला गया भाई। ठीक है, चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले मंडोर था भाई, राजधानी राठौड़ों की राजधानी मंडोर थी, उस पर अधिकार कर लिया। फिर आवल बावल की संधि हुई थी 1453 वाली, उसमें कुंभा और जोधा के बीच में हुआ था, जिसमें उसने अपनी बेटी संगार कौर की शादी रायपाल से की थी, जो अपने राठौड़ वंश में आपने पढ़ लिया। और आवल बावल की संधि ये देख लो, 1453 में आवल बावल की संधि हुई, कब हुई, 1453 में ईस्वी में हुई। किसकी इसके बीच में, कुंभा और जोधा के बीच में। कुंभा मेवाड़ का, जोधा अपने जोधपुर वाला भाई। रणमल को हत्या की जो बारमली की सहायता से, रणमल की मृत्यु करते ही जोधा जी भाई पापा तो चले गए, अपन 9 10 11 हो, तो ये बीकानेर में जगह पड़ती है कावणी गांव, वहां पे जाके ठहरा भाई। आवल बावल की संधि किसके बीच में, कुंभा और जोधा के बीच। सोजत को मेवाड़ का और मारवाड़ का सीमा बंद बना, किसको, सोजत को। सोजत पड़ता अपने पाली में, जो मेवाड़ और मारवाड़ का बीच जो मिडिवल है ना सीमा, किसको बना, सोजत को बना। सोजत को बना किस, आवल बावल संधि के अनुसार। जोधपुर को मारवाड़ वापस दे दिया गया भाई, जोधा था। राजधानी राठौड़ों की राजधानी पहले कौन सी थी, मंडोर थी मारवाड़ वालों की, तो जोधा को वापस दे दिया, कौन, मंडोर दे दिया। जोधा ने अपनी राजकुमारी सनगार, यानी उसकी बेटी थी सनगार कौर का विवाह कुंभा के पुत्र थे रायमल, इसकी बेटी थी श्रृंगार कौर। कौन थी, श्रृंगार कौर। श्रृंगार कौर, इसकी शादी की किससे, रायमल से। ठीक है, क्या नाम था इसका, श्रृंगार कौर। श्रृंगार कौर, ठीक है। पुत्री किसकी, जोधा की। जोधा की पुत्री का नाम क्या था, श्रृंगार कौर। किसकी, आवल बावल संधि में लिखा भाई तो 1453। इसमें यहाँ की किसकी, किससे शादी की, रायमल। ये किसका पुत्र था, ये अपने कुंभा का। सोजत को बनाया, सोजत को क्या बनाया, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा, यानी बीच का जो मिडिल पॉइंट है वो बनाया सोजत को। ये आवल बावल की शर्तें थी भाई। जोधा को वापस मंडोर दे दिया गया, इनके बीच संधि हुई। जोधा की बेटी श्रृंगार कौर की शादी किससे की, कुंभा के बेटे रायमल से की भाई। ठीक है, और मेवाड़ को वापस दे दिया भाई, कौन सा, मंडोर वापस दे दिया। फिर आगे उद्देश्य क्या थे, कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। फिर हुआ यहाँ पे बदनौर का युद्ध, बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध 1457 ईस्वी में। किसके टाइम में, कुंभा के टाइम में। एक बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी में, आवल बावल की संधि कुंभा और जोधा के बीच में हुआ। फिर एक बदनौर पड़ता अपनी जगह पड़ती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में जो 1457, कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था भाई। किसको, संयुक्त सेना को हराया था, ये अपने मालवा और गुजरात की संयुक्त। गुजरात के तो राजा थे कौन, कौन थे, मालवा के तो राजा थे अपने इब्राहिम लोधी। ठीक है, और गुजरात के राजा थे अपने कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन, इन दोनों को हराया था किसने, कुंभा ने। कुंभा ने सिरोही के ससमल देवड़ा को भी हराया। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा दो युद्ध चले गए यार।
एक सेकंड है ना। सॉरी, ये थोड़ा पीढ़ी आगे ऊपर नीचे होगी, बट ये पहले युद्ध कौन सा हुआ था? सारंगपुर का। पहले कौन सा हो गया अपने? संधि हो गई थी 1453 में। कौन सी? आउल बाउल संधि होगी। आउल बाउल की संधि, आउल बाउल की संधि, आउल बाउल की संधि होगी कुंभा और जोधा के बीच में। फिर 53 में हुई, 37 में पहले, उससे पहले हुआ था युद्ध, हुआ था कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। बहुत बार एग्जाम में पूछा है सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, तो किस किस में? मोहम्मद खिलजी फेस्ट और कुंभा के बीच में। किसके बीच में? मोहम्मद खिलजी फेस्ट और कुंभा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। तो कब हुआ? 1437। ये युद्ध जीतने के बाद इसने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो अपने है ना चित्तौड़ में विजय स्तंभ 9 मंजिला। दो है कुंभा के बीच में। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का। कब हुआ? 1437 में। किस किस में? मोहम्मद खिलजी और कुंभा के बीच में हुआ। ठीक है। आउल बाउल की संधि 1453 में जोधा और कुंभा के बीच में हुआ, और अपने सारंगपुर 1437 में मोहम्मद खिलजी और कुंभा के बीच में हुआ। ये अपने एक युद्ध हुआ। एक दूसरा और युद्ध है चांपानेर की संधि, जो अपने जो पहले अभी मैंने बदनौर का भीलवाड़ा का युद्ध बताया था 1457 वाला, ये अपने इसके बाद में 56 में तो हुई चंपानेर की संधि। किसकी संबंध हुई? मोहम्मद खिलजी, एक मोहम्मद खिलजी, मैंने वहां इब्राहिम लोदी लिखा था, सॉरी, मोहम्मद खिलजी और मालवा और कुतुबुद्दीन शाह, जो गुजरात के राजा थे। इन दोनों ने क्या फिर शादी अब कौन सी की? संधि की। क्या की? संधि की। संधि क्यों की? तो अपन को क्या करना है? कुंभा को हराना है। कुंभा भाई, इसके खिलाफ बदनौर का युद्ध हुआ था ना, अभी आप देखा होगा। बदनौर, बदनौर अपने कहाँ जगह पड़ती है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जगह पड़ती है। यहाँ बदनौर का युद्ध हुआ था। क्या कब हुआ था? 1457 ईस्वी में। 1457 ईस्वी में हुआ था। किसका युद्ध? बदनौर का युद्ध हुआ। किस किस मध्य हुआ था? इन दोनों और कुंभा के बीच में, यानी कि मालवा शासक और गुजरात शासक और कुंभा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? बदनौर का युद्ध। यहाँ कौन सा? चंपानेर की संधि होती कब? 1456 में। भाई इन दोनों का उद्देश्य एक ही था, कुंभा को हराना। इन दोनों ने भाई गठन संधि कर ली एक साथ में। भाई कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी ने मालवा और गुजरात ने एक साथ संधि कर ली कुंभा के खिलाफ। क्या भाई अपन को क्या भाई उनका उद्देश्य ये था कुंभा को हराना, वहां पे अपना अधिकार करना, बट वो हो नहीं सका। कुंभा ने इनको भी हरा दिया था। अपन आगे देख ले, ये वापस आते हैं। फिर वो अपने 1400 यहाँ अपने यहाँ थे, हाउल बाउल की संधि देख ली, बदनौर का युद्ध। कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। मेन उद्देश्य वो ये था। क्या था भाई? कुंभा को हराना है। भाई उद्देश्य उनका क्या था? भाई चंपानेर की संधि 1457 हुई। भाई 1457 में तो बदनौर का युद्ध हुआ। 56 में उनका चंपानेर की संधि हुई। किसके? कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी फेस्ट के बीच में जो संधि होगी, उनका मुख्य उद्देश्य था भाई कुंभा को हराकर उनका मेवाड़ को विभाजन करना। भाई दोनों भाग विभाजन करना। फिर बदनौर का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1457 ईस्वी में हुआ। कुंभा ने मालवा व गुजरात, मालवा के राजा कौन थे? मोहम्मद खिलजी फेस्ट, ठीक है, और गुजरात के कौन थे? कुतुबुद्दीन शाह। तीनों के, इन दोनों के बीच में दोनों ने संधि कर ली थी चंपानेर की संधि 1456 में। किसने किसने कर दी थी? मालवार के राजा मोहम्मद खिलजी ने और गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह ने की। किस क्या कहता है? मेवाड़ का विभाजन करना है। ठीक है, विभाजन के कारण उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था। फिर कुंभा ने भाई, इन्होंने सरस्मल देवड़ा ने भाग दिया था भाई, इनका साथ दिया था। फिर इनके क्या किया? सिरोही के राजा थे सरस्मल देवड़ा। आपने सिरोही जो चौहान वंश पढ़े थे, वहां नाम आया था सरस्मल देवड़ा, सुल्तान आया था, वहां नाम था। आपने अगर ध्यान दिया हो, अगर रीजन जो क्लास ले रहा है रेगुलर, उसको पता होगा और इसने लिखा होगा। कुंभा ने सिरोही के सरस्मल देवड़ा को भी हराया था। फिर क्या सांस्कृतिक उपलब्धि है उसको देखो, कौन कौन से उपलब्ध? स्थापी कला। कुंभा वीणा वादक था। कौन सा? स्थापी कला का जनक कहा जाता है। कुंभा को राजस्थान का स्थापी कला का जनक किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? राणा कुंभा को। किसको? कुंभा। ये क्वेश्चन किसी मेरे हिसाब से आरपीसी का कोई एग्जाम हुए उसमें पूछ रखा है, स्थापी कला का जनक किसे कहा जाता है, तो या किसे जाना जाता है, तो आप बता दो कि साहब कुंभा को कहा जाता है। देखो क्या क्या कर रहा था। एक यहाँ पे, ये यहाँ एक लिख देना आप, वीणा वादक, वीणा वादक, यहाँ ये लिख दो, वीणा वाद्य यंत्र बजाता था। वीणा वाद्य यंत्र को बजाता था। या ये बताते हैं, ये मेवाड़ का कौन सा शासक जो वीणा वादक से संबंधित है? तो कुंभा। या कुंभा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वीणा। कौन सा बताओगे आप? वीणा। विजय स्तंभ जो चित्तौड़, देखो उनका अन्य नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ, विष्णु धवन, ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजबघर। क्यों? यहाँ 1444 भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला विश्वकोश। उसकी क्या लंबाई कितनी है? देखो ऊंचाई देख लो, अपन देख लो। विजय स्तंभ अन्य नाम क्या क्या है? कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजय घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्व
कोश, यानी कि विश्व कोश है भारतीय मूर्ति कला का, जो जो एक जगह होते हैं ना उसको क्या कहते हैं, विश्व कोश से यानी जही मूर्तियां लगी है। सबसे ज्यादा मूर्तियों का अजय क्यों कहते हैं, 1444 पिलर, ऊंचाई 122 फीट और उसकी चौड़ाई थी 30 फीट। ठीक है, यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है 9 मंजिला मंदिर। कितना? 9 मंजिला, 9 मंजिला, 9 मंजिला। इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट, चौड़ाई कितनी है? 30 फीट, 9 मंजिला। ठीक है, इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं भाई। 1, 2, 3 और 4। अपन कछुआ वंश में अगर देखेंगे पहले पहले 5 मंजिल है। कौन सा? हवा महल 5 मंजिल है, नहीं है? शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा, 5 प्रकार है। उसी प्रकार इसकी 9 थी, विजय स्तंभ की 9 स्तंभ थी। 122 फीट थी उसकी लंबाई थी, 30 फीट उसकी चौड़ाई थी। उसमें 8वीं मंजिल थी ना, उसमें कोई मूर्तियां नहीं थी। ये लिखा हुआ अपने, 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं थी। इसकी 5वीं मंजिल में वास्तुकार उल्लेखित है। इसके वास्तुकार कौन कौन है? विजय स्तंभ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे, इनमें से कौन सा क्लास नहीं है, नहीं है, कौन वास्तुकार? एक तो जैता, पुंजा, पोमा और नापा। कौन कौन से नाम बताओ? जैता, पोमा, पुंजा और नापा। जैता, पुंजा, पोमा, नापा कौन है? विजय स्तंभ के वास्तुकार है। या आपको क्वेश्चन कभी पूछ लेंगे में से कौन सा विजय स्तंभ के वास्तुकार है? जैता, पुंजा, पोमा और नापा। आप कहीं लिखना हो या फिर ऑप्शन में आ जाए ये, अगर जैता हो, पुंजा हो, पोमा हो, अगर ये क्लास नहीं हो याद दे दे आप उपरोक्त सभी, तो आप बता सकते हो उपरोक्त सभी। याद रखना, जैता, पुंजा, पोमा और नापा, या इनमें से कौन नहीं है? निम्न में से कौन विजय स्तंभ का वास्तुकार नहीं है? तो जैता, कुंपा और जैता, कुंपा, पुंजा और पोमा। तो आप बताओ कौन नहीं? कुंपा नहीं है, सीधे। ठीक है, अपन आगे बढ़ लेते हैं। विजय स्तंभ हो गया, सारंगपुर का युद्ध हो गया अपने, सारंगपुर का युद्ध हो गया 1437 में। इसी के उपलक्ष्य में भाई, ये सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद में उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ अपन बनाया था। 9 मंजिला, 100 फीट उसकी क्या थी? लंबाई थी। और चौड़ाई कितनी थी? 30 फीट थी। 30 फीट। उसमें 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं थी। 9 मंजिल में भाई, 9 मंजिल थी, उसमें 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं थी। फिर अपन आगे देख ले, चंपानेर की सदी 1456 में हो गई। बदनौर का युद्ध हो गया 57 में। 56 में संधि हो गई चंपानेर, मोहम्मद शाह और मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के बीच में हो गई अपने। फिर देखो कुंभा साहित्य, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। ये वीणा वादक, मैंने पहले क्लास अभी बताया, जस्ट 2 मिनट पहले, कौन सा वादक बजाया करता था? वीणा, वीणा बजाय। अच्छा संगीतज्ञ था ही। क्यों? ऐसे क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो कुंभा को कहा जाता है। फिर अपन को क्या पढ़ना है? देखो, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, तो क्यों? क्यों वीणा बजाया करता था। अब आपको क्वेश्चन, मेवाड़ का किस शासक जो वीणा बजाया करता था? तो आप वीणा बजाया करता था, तो आप बता सकते हो कौन? कुंभा बजाया था। साहित्य गुरु सारंग व्यास, बहुत बार क्वेश्चन पूछे अपने, सारंग व्यास। काव्य गुरु कौन कौन से है? तो बता देंगे भाई, सारंग व्यास कुंभा का काव्य गुरु या संगीत गुरु कौन है? सारंग व्यास। कुंभा की अलग अलग पुस्तकें देखो, बहुत बार पूछी है, बहुत बार। अगर प्रीवियस क्वेश्चन आप उठा सकते हो यहाँ से, आपको मिले, कहीं कहीं से भी मिले तो देखना। आप देख, सुंदर प्रबंध, कामराज रतिसार, उसके 7 भाग है कामराज रतिसार के। सुंदर संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज, जिस संगीत राज 5। ये क्वेश्चन आप पूछा हुआ है लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर में, 2016 की वैकेंसी में पूछा हुआ है, मेरे को याद है। और हरि कार्तिक, ये पूछा है पिछली बार मेंस आरएस प्री वाला क्वेश्चन, आरएस प्री का था अपने प्री का एग्जाम। इसमें से ये 3 बुकें दे रखी थी, ये एक चौथी बुक नहीं थी। इसमें से कौन सी बुक नहीं है? तो ये बतानी थी। 1, 2, 3 तो थी, चौथी नहीं थी। ये आप आरएस प्री में पूछा, आप देख लो कौन कौन सी पुस्तकें नहीं है। कौन कौन सी है? सुंदर प्रबंध, कामराज रतिसार जिसके 7 भाग है, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज जिसके कितने भाग है? 5। और कौन सी है? हरि कार्तिक। अब इसमें अपन देख लेते, जो अपन लिखा हुआ है ना संगीत राज, इसके 5 भाग है। उसके 5 भाग कौन कौन से अपन देखते हैं अभी। देखो यहाँ लिखा हुआ, देखो इस, देखो पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रत्न रस। देखो पहले पाठ, फिर गीत, फिर नृत्य, फिर वाद्य, फिर रस। देखो पहले पाठ किया, पाठ पढ़ा, फिर गीत गाया, फिर नृत्य किया, गीत गा के नृत्य। देखो पाठ पढ़ लिया, फिर भाई गीत गा लिया, फिर गीत गाए और डांस नहीं करे तो मामला भी नहीं सेट हो। फिर उन्होंने किया डांस। भाई वाद्य यंत्र ये उपयोग नहीं करे तो भाई डांस कैसे आएगा? भाई ढोल वगैरह नहीं बजे, डांस कैसे आएगा? बताओ, आपको आएगा? तो डांस। फिर भाई रस, यानी आनंद आया कि नहीं आया? आनंद आया भाई। भाई पढ़ के आनंद आया हो चाहे डांस करके हो, क्या? पहले देखो पाठ्य, पहले पढ़ लिए भाई साहब में, हम तो पढ़ लिए। अब क्या करना आपको? गीत गाना, भाई गीत गा लिए। अब क्या करें साहब? थोड़ा नाच लेते हैं भाई, थोड़ा थक गए पढ़ पढ़ के, थोड़ा डांस कर लेते हैं, तो डांस कर लिया। फिर वाद्य यंत्र, भाई वाद्य यंत्र तो कैसे? वाद्य यंत्र बजाओगे तो डांस आएगा ना, ऐसा कैसे आएगा? फिर भाई आनंद प्राप्त हो गया, भाई डांस करके आनंद पाएगा, रिलैक्स हो गया। ठीक है, फिर अपन देख लेते हैं आगे। प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी? बड़ी पुस्तक का छोटा रूप। टीकाएं क्या होती है?
बड़ी पुस्तक होती है ना, जैसे जयदेव की एक रसिक पीरियड थी, उसको कुंभा ने छोटी छोटी करके, जैसे बड़ी पुस्तक है उसको छोटे रूप में लेना, उसको कहते हैं टीकाएं। जैसे किसी, मान लो महाराणा प्रताप एक टीका लिखी हुई है पूरी, उसको शॉर्ट फॉर्म में, अगर उसकी कविता लिखी है, पूरी कहानी लिखी है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा ना। भाई किसी बड़ी चीज को छोटे फॉर्म में लाना, उसे कहते थे टीकाएं। क्या कहते हैं? टीकाएं। जैसे 50 पेज की आप शॉर्ट नोट्स मान लो, वही कहते हैं शॉर्ट नोट्स के बनाते हो भाई, 50 पेज को आपको कैसे 2 पेज में ला के भाई 10 पेज में लाते हो, वो चीज थी टीकाएं। कौन कौन सी थी? गीत गोविंद एक पुस्तक थी, गीत गोविंद जो थी जयदेव की, उसको क्या किया? रसिक प्रिया। संगीत रत्नाकर, सारंगधर, सारंगधर की थी, देखो जयदेव की थी गीत गोविंद, उसको किसने किया? कुंभा ने टीका में बदले क्या नाम किया? रसिक प्रिया। एक सारंगधर की कौन थी? संगीत रत्नाकर, किसने टीका लिखी? टीका लिखी। संडी शतक, ये बाण भट्ट की थी, कौन सी? संडी शतक, संडी शतक, वो उसने लिखी टीका, इस पे टीका लिखी थी। ये होगी अपने टीका होगी, जो किसे कहते हैं? बड़ी पुस्तक का छोटा रूप। बड़ी पुस्तक जैसे आपके बड़े नोट्स लिखे हुए हैं, उसको आप शॉर्ट नोट बनाते, शॉर्ट नोट बनाते हो नहीं बनाते, 5-6 पेज में छोटे छोटे लिखे, ये हाईलाइट करके, वो थी टीकाएं। जैसे जयदेव की गीत गोविंद, उस पर लिखी थी रसिक प्रिया, संगीत रत्नाकर पे लिखी थी अपने टीका, और चंडी शतक पे लिखी थी कौन सी? टीका। फिर आगे देखते हैं कुंभा के दरबारी विद्वान। एक तक अपने थे विद्वान थे कान्हा व्यास। एकलिंगी महात्म्य इनकी पुस्तक है। क्या? एकलिंगी महात्म्य। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं एकलिंगी महात्म्य किसकी है, किसके दरबारी कवि है? कान्हा व्यास किसके दरबारी कवि है? तो आप बता दो कुंभा। एकलिंगी महात्म्य, इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है, जो कि कुंभा द्वारा लिखा गया है। इसका जो पहला वर्णन है, पहला भाग है इसका एकलिंगी महात्म्य का राजवर्णन, उसका पहला भाग किसने लिखा था? कुंभा ने। दूसरा है मेहजी तीर्थमाला। 120 तीर्थों की जानकारी कहां से प्राप्त है? मेहजी की पुस्तक है तीर्थमाला, वहां से प्राप्त होती। कौन सी? 120 तीर्थों की जानकारी मेहजी की पुस्तक है तीर्थमाला। फिर आए आगे मंडन। कौन है? मंडन, जो अपन कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में ना, कुंभलगढ़ दुर्ग, उसके वास्तुकार है। बहुत बार पूछते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार का नाम बताइए। मंडन, जो किसके दरबार कवि थे? कुंभा के। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार का नाम क्या था? मंडन। उनके और क्या क्या नाम से जाने? वास्तुसार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड। रूप मंडन का मतलब रूप यानी मूर्ति, मूर्ति कला की जानकारी। कैसे रूप है? आप किसी को निखारते हैं रूप, जैसे इसका मूर्ति बनाते नहीं, मत जैसे किसी की मूर्ति बना, रूप मंडन, राजवल्लभ, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तुसार, और कोदंड मंड यानी कि धनुष के आकार, धनुष निर्माण की जानकारी किसने? कोदंड। कोदंड यानी कि धनुष, कोदंड याद रखना, कोदंड मंडन, कोदंड मंडन नाम याद रखना पूरा पूरा। रूप मंडन, राजवल्लभ, वास्तुसार, देव मूर्ति प्रकरण। फिर इसके भाई थे नाथा, मंडन का भाई था, उसने लिखी वास्तु मंदिर। बहुत बार पूछा वास्तु मंदिर किसकी है? नाथा की। ये याद रखना, सीधे सीधे आपको पता ही है भाई, वास्तु मंदिर किसकी है? नाथा की है। वास्तुसार किसका है? देव मूर्ति किसकी है? राव वल्लभ, राव मंडन, और कोदंड मंडन किसकी? मंडन की। कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण का वास्तुकार कौन है? तो मंडन। नाथा की कौन से? वास्तु मंदिर। गोविंद मंडन का पुत्र था भाई, भाई तो नाथा हो गया, अब मंडन है, मंडन का पुत्र है भाई गोविंद। इसने लिखी द्वार दीपिका, उदार धोरणी, जो जिसका निर्माण पुनर्निर्माण करवाया, उदार धोरणी। कला निधि, मंदिरों के लिए जो शिखर से संबंधित है, मंदिरों के जो शिखर मंदिर है, कोई भी मंदिर देख लो आप, शिखर पे स्थित है, उसको क्या कहते हैं? कला निधि। किसका थी? गोविंद की। फिर सार समुच्चय, सार समुच्चय के आयुर्वेदिक की जानकारी, जो आयुर्वेदिक है ना, उसकी जानकारी कहां से मिले? गोविंद की। मंडन का पुत्र था भाई, नाता तो कौन कौन था? वह भाई था, और गोविंद कौन था? पुत्र था मंडन का। किसका पुत्र था? ये नाथा तो मंडन का भाई, वास्तु मंजरी। गोविंद की कौन कौन सी? द्वार दीपिका, उदार धोरणी, कला निधि, सदा समुच्चय, जो आयुर्वेदिक की जानकारी प्राप्त होती है। और इसकी तो आपने देख ली थी, मंडन की वास्तुसार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन। आपको याद करनी चाहिए। 120 तीर्थों की जानकारी कहां से प्राप्त होती? मेहजी। मेहजी किसे? तीर्थमाला। एक कहा ये एकलिंगी महात्म्य किसे? कान्हा व्यास की, जिसमें क्या एक राजवर्णन किया, जिसका पहला लेख किसने लिखा था? किसने लिखा था? कुंभा ने। फिर देखो उपाधि, देखो हिंदू सुल्तान के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, हिंदू सुल्तान के नाम से किस मेवाड़ के किस शासक को जाना जाता है? तो आप क्या बता दोगे? महाराणा कुंभा, सॉरी राणा कुंभा। अभिनव भट्टाचार्य, ये पीटीटी का एग्जाम हुआ था पिछली बार, पीटीटी याद है 2022 का एग्जाम है शायद, उसमें पूछा हुआ अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बता दो कुंभा। या नवी भारत, संगीत की जानकारी रखने वाला कार्य। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि संगीत की जानकारी रखना। वीणा वादक प्रतिवर्धन, जो वीणा बजाने वाला कौन है? आपको पता है स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बता दोगे मेवाड़ का कौन? कुंभा। वीणा वादक था राणा रासो। साहित्य, हाल गुरु, जो पहाड़ी दुर्गों पर कब्जा करने वाला, क्या कहता है? हाल गुरु। चाप गुरु, जो धनुष में प्रवीण यानी कि सटीक आदमी धनुष में, तो इसका क्या कहते हैं? चाप गुरु। हाल गुरु पहाड़ी दुर्ग पर कब्जा, जो पहाड़ी दुर्ग पर कब्जा कर लिया था, तो इसको क्या कहते हैं? हाल गुरु। राणा रासो यानी साहित्य। वीणा वादन, जो वीणा बजाता, ये साहित्य भाई को किस वीणा बजाता था? कुंभा। वीणा, वीणा वादक था, वीणा वादक। चाप गुरु। फिर परम भागवत और आदि वराज, जो विष्णु के भक्त के कारण कहते हैं।
विष्णु जी के भक्त थे, उसके कारण 2 उपाधि दी, परम भागवत और आदि वरा, 2 उपाधि दी गई। ये अपर उपाधियां, चाप गुरु, हाल गुरु, राणा रासो, वीणा वादन, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान। मैंने ये 2 याद रखना, हिंदू सुल्तान और अभी बहुत बार पूछ रखी भाई, फिर पूछ रखी कौन सी, 2 ये। फिर राणा रासो याद रखना साहित्य के रूप में, हाल गुरु, चाप गुरु, परम गुरु आदि 2 याद रखना, मैन आप इंपोर्टेंट है भाई। हिंदू सुल्तान के नाम से किस शासक को जाना जाता है? हिंदू सुल्तान अलग अलग क्या है, हिंदू बादशाह, हिंदू पथ, ये अलग अलग नाम है, तो कंफ्यूज नहीं। इसे हिंदू सूरज या हिंदू सूर्य, आपने बप्पा रावल की पढ़े थे हिंदू सूरज, इसी प्रकार ये हिंदू सुल्तान, हिंदू पथ अलग है। अभिनव भट्टाचार्य को भगवत जाना जाता था। फिर आगे देखते हैं अपन, कुंभलगढ़ किले के में महादेव कुंड के पास कुंभ की हत्या उसके बेटे उदा ने कर ली भाई। उसकी हत्या किसने की? उसके बेटे। ये इसके उदा को क्या कहता था? मारवाड़ का पितरन था। जैसे आपने चौहान का ही पढ़ लिया, मेवाड़ का पढ़, सॉरी मारवाड़ का पढ़ लिया, चौहान का पढ़ लिया, तो एक यहाँ पे लिख देना मारवाड़, मेवाड़ का पितरन था। पितरन था मतलब पिता को मारने वाला। कौन था? उदा। ये लिख देना, एक लाइन ऐड कर देना आप। मेवाड़ का पितरन था उदा, चौहान का जो आपने अनुराज के बेटे ने की थी जगदेव ने, और मारवाड़ में जिसने गंगा की मृत्यु की थी मालदेव ने। ठीक है, ये हो गया। अपन आगे देख ले अब। फिर आए रायमल, किसके? कुंभा के बेटे। 1413 जिसके श्रृंगार कौर की जो औल बाहु की संधि हुई थी 1453 में, उसकी बेटी थी ना श्रृंगार कौर, जिससे रायमल के साथ शादी हुई थी 1473 से 1509 तक। कुंभा के बेटे, इसने अपने भाई उदा को जावर तथा दानिमपुर के युद्धों में हराया था। उदा ने मृत्यु कर दी किसकी? हत्या कर ली किसकी? कुंभा की। उदा को फिर इसने क्या बोला? भाई बदला लेंगे, भाई पिताजी की हत्या कर ली, ये भी भाई था इसका उदा का, रायमल। जावर अपने पड़ता उदयपुर। पहले अपने क्लास स्टार्ट में कर दी। जावर कहाँ क्या प्राप्त होती? अपने चांदी की खाने। क्या हुई थी? चांदी की खाने। किसके टाइम पे? लाखा के टाइम पे, लाखा या लख सिंह के टाइम पे। ठीक है, दानिमपुर के युद्ध में हराया था। मालवा के ग्यास शाह को हराया था। जानकारी कहां से मिली? एक लिंगी प्रशस्ति कहाँ है? चित्तौड़। एक लिंगी का मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया किसने? रायमल ने। और निर्माण वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया? ठीक है, निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने करवाया। परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? अभी आपने पढ़ा ही पिछली जस्ट अपन 2 पेज ऊपर आए थे। परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? मोकल ने करवाया था। जहाँ त्रिभुवन या समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वही जो भोज परमान ने पहले करवा दिया था, उसका पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया था। इसी प्रकार इसका वर्तमान स्वरूप किसने करवाया? एक लिंगी जी का, परकोटे ने, मोकल। निर्माण भाई, निर्माण तो पुनर्निर्माण भाई, एक लिंग जी का निर्माण तो करवाया था अपने बप्पा रावल ने, उसका परकोटे का निर्माण करवाया था मोकल ने। फिर इसका वर्तमान स्वरूप किसने करवाया? रायमल ने। इसकी रानी श्रृंगार कौर जो घोसुंडी बावड़ी, ये घोसुंडी बावड़ी का निर्माण कर, ये घोसुंडी अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों की जानकारी किस अभिलेख या शिलालेख से प्राप्त होती है? तो घोसुंडी, वो 2वीं शताब्दी का है। कौन सी? 2वीं शताब्दी का एक अभिलेख है घोसुंडी शिलालेख, उसमें मिलती है ब्राह्मणों की, सॉरी वैष्णव की। फिर देखते हैं आगे। चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर अहमद जी का निर्माण करवाया। क्या? अद्भुत। फिर देखो पृथ्वीराज, छोटे छोटे राजा के कार्यकाल के लिए बीच में, ये रायमल का बेटा था। ठीक है, इसने उड़ना राजकुमार क्या कहा जाता? उड़ना राजकुमार। किस मेवाड़ शासक उड़ना राजकुमार के नाम से जाना? तो आप बताना, पृथ्वीराज। इसकी रानी तारागढ़ के कारण अजमेर किले का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़। तारागढ़ एक अजमेर में, बूंदी में है। ठीक है, छतरी बनी है कुंभलगढ़ में, 12 खंभों की छतरी इसकी। पूछ ले फिर, उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ बनी है? कुंभल में। कितने खंभों की? 12 खंभों की छतरी है। क्यों? इसकी पत्नी का नाम क्या था? तारा। इसके कारण तारागढ़ किले का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़। तारागढ़ कौन सा? बूंदी वाला और अजमेर वाला, ऐसे ये बूंदी वाला है। फिर है राणा सांगा, 1509 से 1528, ये शासनकाल याद रखना। 1509 से 28, 1509 से 28। कौन? राणा सांगा। ये भी रायमल का बेटा भाई, रायमल का बेटा था। रायमल के बेटे कौन कौन थे? आप अभी देखा, पृथ्वीराज। फिर अपने भाइयों से विवाद होने के कारण सांगा अपनी सौनेत्री नामक, ये जो राजसमंद में पड़ती थी जगह, सौनेत्री नामक विस्थान पर चला गया था। गांव में बीदा जैतमालोत ने बचाया था। किसने? बीदा जैतमालोत ने। करमचंद पवार ने श्रीनगर गांव में अजमेर में सांगा को शरण दी थी। किसने शरण दी थी भाई? करमचंद पवार ने शरण दी थी। रायमल की मृत्यु के पश्चात सांगा मेवाड़ का राजा बना। रायमल की मृत्यु हुई, उसके बाद सांगा बना था भाई। भाइयों से विवाद तो चल रहा था, तो वहां राजसमंद में जगह पड़ती है सेवंतरी नामक में चला गया। फिर एक करमचंद पवार है जो श्रीनगर में उनको शरण दी थी भाई। फिर आगे देखते हैं, सांगा के राज तिलक का समय क्या है? दिल्ली के समय कौन कौन? देखो, दिल्ली का राजा कौन था उस टाइम? सिकंदर लोधी। मालवा का कौन था? नासिरदा। और गुजरात का मोहम्मद बेगड़ा। कौन था? मोहम्मद बेगड़ा। अलग अलग देखो, दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी, मालवा का नासिर शाह और गुजरात का मोहम्मद बेगड़ा। ये ऐसा पूछ ले कि सांगा के राज तिलक के समय
दिल्ली का शासक कौन था, या पूछ ले मालवा का शासक कौन था, या पूछ ले सांगा के राज तिलक के समय गुजरात का राजा कौन था, तो अलग दिल्ली का आप बता दोगे सिकंदर लोधी, मालवा का नासिर शाह, और गुजरात का मोहम्मद बेगड़ा। फिर ये युद्ध सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ, अलग अलग युद्ध हुए, कितने हुए, 2। देखो कौन कौन से युद्ध, देखो भाई इनके बीच में बहुत युद्ध हुए। देखो सांगा और इब्राहिम लोधी, कौन सा, दिल्ली वाला। सिकंदर लोधी के बाद कौन बना, उसका बेटा इब्राहिम लोधी। देखो खातौली पड़ता अपने कोटा में जगह पड़ती, खातौली गए वो हुआ 1517 में, ठीक है। एक बांडी धौलपुर का युद्ध 1558 में, किसके साथ, इब्राहिम लोधी का। दोनों ही जीता, कौन कौन जीता, सांगा जीता, इब्राहिम लोधी नहीं जीता, सांगा जीता अपने, ठीक है। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोधी को दोनों में हरा दिया था भाई, ये देखो हरा दिया। फिर गागरोन का युद्ध 1519 में, ये गागरोन पड़ता अपने झालावाड़ में, ये आगे लिख लेना, झालावाड़ में गागरोन का युद्ध हुआ था 1519, सांगा और मोहम्मद खिलजी के बीच में। ये तो 2 तो युद्ध इमरान लोधी के बीच में, जो दिल्ली का राजा था, ये मालवा का राजा था मोहम्मद खिलजी सेकंड। फर्स्ट तो अपने पहले ही पर देख लेता, जो कुंभा के साथ लड़ा था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, जिसके साथ कुतुबुद्दीन शाह ने चंपानेर की संधि 1456 में की थी, ठीक है। संगा और मोहम्मद खिलजी सेकंड के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जीता कौन, संगा। फिर आगे देखते हैं बयाना का युद्ध। अब युद्ध थोड़ा डेट है याद रखना, बयाना का 16 फरवरी 1527 ईस्वी में, इसके नेट 17 तारीख को फिर हुआ था खानवा का युद्ध, अपन देख लेते हैं। संगा और बाबर, इसमें तो संगा जीत गया था, खानवा के युद्ध में कौन जीत गया था, बाबर जीत गया था। इसमें देखो क्या लिखा, इस समय यह किला मेहंदी ख्वाजा के पास था, किसके पास था, मेहंदी ख्वाजा के पास था। बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा। इस युद्ध में संगा जीत गया तथा उसने बयाना पर कब्जा कर लिया था। कौन जीत गया, संगा। किस युद्ध में, बयाना के, और खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया था। अपन देख लेता अभी, मेहंदी ख्वाजा के पास किसको सौंप दिया था, मेहंदी ख्वाजा के पास सौंप दिया था। संगा और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, बयाना का युद्ध। कब हुआ, 16 फरवरी 1527 के बीच में बयाना का युद्ध। 16 फरवरी 1527 में किस बीच में हुआ था, बाबर और संगा के बीच में। कौन जीत गया, संगा जीत गया था, बाबर हार गया था। बाबर अगला जीता कौन, खानवा का युद्ध। देखते खानवा का युद्ध अगले वाला, खानवा का युद्ध। ये देखो खानवा का युद्ध, कौन सा खानवा का, कब हुआ, 17 मार्च 1527। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, खानवा का युद्ध कब हुआ, 17 मार्च 1527। खानवा कहाँ पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है भाई, जगह कौन, भरतपुर में। कवि राजा श्यामल दास, इसकी पुस्तक है वीर विनोद। वीर विनोद किसकी पुस्तक है, कवि श्यामल दास। इसके अनुसार भाई डेट बता दिए, बताए भाई, 16 नहीं बता दिए, ये 17 नहीं बता, 16 भाई एक दिन पहले का बता दे। कौन बता, श्यामल दास, वीर विनोद। 17 मार्च 1527 जो भरतपुर पड़ता है, कहाँ युद्ध हुआ, खानवा। किसके बीच में, सांगा और बाबर के बीच में हुआ। कौन, विजयरा, यहाँ लिख देना विजयरा, ये जीत गया था भाई, या विजय लिखो चाहे जीत लिखो, बाबर जीत गया था। क्यों, इसने टाइम दे दिया था भाई। वो हुआ था 16 फरवरी 1527, ये हुआ वापस कब, 1 महीने 17 मार्च भाई, 17 मार्च 1 महीने का टाइम दिया भाई, टाइम बहुत होता है। उसने मेन क्या दिक्कत की, उन्होंने रियायत दे दी, छोड़ दिया था। अगर नहीं छोड़ता तो बंदा ये जीत जाता। अगर बाबर को कैद रखता, उसने क्या किया, माफी मांगी और छोड़ दिया। इसने वापस सेना को इकट्ठे किया और वापस युद्ध के लिए आया। खानवा का युद्ध हुआ भाई 17 मार्च 1527 में, जो भरतपुर जगह पड़ती है, जिसमें बाबर विजय रहेगा, जीत गया था। फिर आगे देख लेते हैं। देखो खानवा के युद्ध में कौन कौन, किस किस राजा ने कौन से भाग लिया था, कहां से कौन आए थे भाई। एक संगठन तो बनाया भाई, राजपूत सारे इकट्ठा हुए भाई, अलग अलग रियासत से अलग अलग भाई नेतृत्व करने के लिए अलग अलग आए। देखो अजमेर, आमेर से कौन आए, पृथ्वीराज आए। कौन आए, पृथ्वीराज। आमेर से कौन, पृथ्वीराज। मारवाड़ से कौन, मालदेव। तो उस टाइम तो राजा थे, तो राजा गंगा, इसने हत्या कर ली थी। उस टाइम कौन आए थे, मालदेव आए थे मारवाड़ के। बीकानेर के आए थे कल्याण राव जैसी, जो इसका 1544 में 1541 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आपको पता है, राती घाटी का युद्ध आपने पढ़ा ही था, पावबा साहबा का युद्ध। फिर देखो मेड़ता से कौन आए थे, वीरमदेव। ईडर से कौन आए थे, भारमल। ये याद रखना, आमेर से पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, मेड़ता से वीरमदेव, ईडर से भारमल। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, खानवा के युद्ध में मारवाड़ का शासक कौन था, तो आप बता दो मालदेव। खानवा के युद्ध में बीकानेर का शासक कौन था, तो कल्याणमल, राव जैसी का पुत्र कल्याणमल था। ऐसे पूछ लेते, आमेर का शासक कौन, किस शासक ने खानवा के युद्ध में भाग लिया जो आमेर से संबंधित थे, तो आप बता देखो पृथ्वीराज। ये अलग अलग सारे नाम याद रखना। मेड़ता से वीरमदेव आए थे, ईडर से बारमल आए थे, बीकानेर से कल्याण राव जैसी के पुत्र आए थे। फिर आगे देख लेते हैं अपन, ये सिरोही से कौन आए थे, अखिराज देवड़ा। सिरोही से अखिराज देवड़ा, चंदेरी से मेहंदी राय, और वागड़ से उदय सिंह, और देवली से बाघ सिंह। ये इन्होंने केसरिया किया था, आप आगे पढ़ेंगे, केसरिया किया था भाई। जो शाखा हुआ था, दूसरा शाखा हुआ था, दूसरा मेवाड़ का दूसरा शाखा, जो 1535 ईस्वी में हुआ था। कर्मावती ने तो भाई जोहर किया था, और बाघ सिंह जो देवली के शासक थे, बाघ सिंह, जो छोटी सादड़ी, एक बड़ी सादड़ी और छोटी सादड़ी, दो जगह पड़ती है, यहाँ से थे देवलिया। जो देवलिया पड़ता था अपने प्रतापगढ़ में। कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में।
ये प्रतापगढ़ में एक जगह पड़ती देवलिया, वहां के राजा थे भाई बाघ सिंह, उन्होंने भाई केसरिया किया था। दूसरा युद्ध साका हुआ था मेवाड़ का 1535 में। कर्मावती ने तो भाई किया था साका, सॉरी जोहर, और इन्होंने किया था भाई केसरिया। बिजोलिया से आए थे अशोक परमार, जो अपने बिजोलिया जगह पड़ती है अपने भीलवाड़ा। अपने ये किसान आंदोलन आपके टॉपिक नहीं है तो उसमें पता चल जाता है राणा सांगा ने अशोक परमार जो बिजोलिया। और सादड़ी झालाजा, ये सादड़ी में झालाजा। फिर क्या है, खानों के युद्ध का नेतृत्व तो झालाजा नहीं किया था भाई, सांगा तो घायल हो गया था भाई, टांग वगैरह आंख वगैरह सारी, एक आंख गई, एक टांग गई, एक हाथ चला गया, वहां तो भाई सारा अस्त्र शस्त्र। तो इसके बाद में युद्ध का नेतृत्व तो किसने किया था, झालाजा ने। और महाराणा प्रताप के साथ थे झालाबीदा, ये नाम यार थोड़ा कंफ्यूजन है, झालाबीदा और झालाजा। झालाजा यहाँ थे, झालाबीदा वहां थे महाराणा प्रताप के साथ में। जब महाराणा प्रताप युद्ध से वो चेतक घोड़े से लेकर चले गए तो पीछे युद्ध का नेतृत्व तो किसने किया, झालाबीदा ने। तो यहाँ पे अज्जा ने किया था, किसने नेतृत्व, इसने किया था। सलूम्बर के थे रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत। इनके बारे में अपन रतन सिंह और सैल के बारे में कल अगली क्लास में रतन सिंह चुंडावत और सैल के बारे, जो सेनानी भाई शीश मांग, पति ने सेनानी मांगी थी और सैल गांव ने अपना धड़ दे दिया था भाई, सिर काट के भाई, काट धड़ अलग कर, धड़ से सिर अलग करके थाली में दे दिया था भाई। फिर देखो मेवा से कौन आए थे, हसन खां मेवाती आए थे। इब्राहिम लोधी का भाई मोहम्मद, कौन आए थे, मोहम्मद लोधी। भाई हसन खां मेवाती कौन कहाँ थे, देखो अलग है, हसन खां मेवाती तो थे अपने संबंधित खानों का युद्ध से। एक आगे नाम आएगा हसन खां, ये आगे नाम आएगा हसन खां, हसन खां सूरी। ये अपने कहां से संबंधित थे, हल्दी घाटी के युद्ध में। कौन से, हल्दी घाटी, जो अपने 1576 में हुआ था। वो अपन हल्दी घाटी को जब महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, वहां आए थे सूरी। ये हसन खां मेवाती और सूरी में कंफ्यूज मत होता। हसन खां मेवाती किस से संबंधित है, खानों का युद्ध से या हल्दी घाटी का युद्ध से। तो हसन खां दो नाम है, तो ये कंफ्यूज मत होना। मेवाती तो अपने किसमें, खानवा के युद्ध में, और सूरी कहाँ है, महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में। अपन आगे देखते हैं। देखो इर्ची, इर्ची जगह पड़ती है यूपी में, एक इर्ची जगह पड़ती है जहां पे सांगा को साथ जहर दे दिया भाई साथियों ने। भाई भाई वो थक ही नहीं रहा है, युद्ध कर रहा है, क्या करे, तो जहर दे दो। जहां चंद्रसेन को दिया था ना उनके साथियों ने, इसी पर इर्ची नाम है, काल भी में इसकी मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ जो यहाँ झालावाड़ लिखा है, ये मांडलगढ़ झालावाड़ हटा देना, यहाँ पे लिख देना भीलवाड़ा। मांडलगढ़ जगह पड़ती है जहाँ सांगा की क्या लगी हुई है, छतरी, भीलवाड़ा छतरी बनी हुई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में छतरी बनी हुई, किसकी, सांगा की। उपाध्याय हिंदू पथ, सैनिकों का भगवान, यानी कि एक घाव भाई 80 घाव थे शरीर पे, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक टांग नहीं थी, देखो तो क्या कहा जाता है, सैनिकों का भगवान और हिंदू पथ। अब पहले उसकी पर आपने क्या पढ़ा था, कुंभा की अलग थी ना, अब हिंदू पथ यहाँ है, अलग अलग हिंदू पथ, हिंदू बादशाह, हिंदू सूरज, हिंदुआ सूरज, हिंदू सुल्तान, अलग अलग सारे उपाधियां आप याद रखना। बाबरनामा के अनुसार सांगा ने दरबार में कितने, बाबरनामा एक बाबरनामा थी सांगा के अनुसार, क्या थे उसके दरबार में, 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे। कितने, 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार थे। फिर आगे आए उसके बेटे भोजराज, जो मीराबाई के पति थे ना, ये सांगा का पुत्र था मीराबाई, जो कृष्ण के अनुयायी थी, कृष्ण जी के मीराबाई के पति थे। ठीक है, फिर आए रतन सिंह, रतन सिंह सांगा का पुत्र था। सांगा की मृत्यु के बाद 50 राजा कौन बना, उसने पूछा सांगा के बाद में राजा कौन बना, तो रतन सिंह। फिर ये बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, बूंदी के राजा थे सूरजमल, उसके साथ खिलाफ लड़ते हुए कौन मारा गया, रतन सिंह। फिर आए विक्रमादित्य, कौन है, विक्रमादित्य, 1531 से 1536, उसके पिता का नाम सांगा, माता सरिक्सा कौन, कर्मावती। अभी यहाँ साका हो गया भाई, दूसरा साका होगा। कर्मावती कौन है, बूंदी की राजकुमारी थी भाई, इसके पिता का नाम सांगा, माता कौन, कर्मावती। 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया। कब किया, 1533 में। इसने एक बार आक्रमण किया तो इसने रानी ने क्या भाई, रणथंभौर का दुर्ग दे दिया कि साहब आप आक्रमण की मत कीजिए, हम आपको पहले ही सही, हम आपको रणथंभौर दे देते भाई, माना ही नहीं। फिर आक्रमण किया, कब किया, 34-35 में। आक्रमण किसने किया, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण किया। पहले 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, फिर रानी कर्मावती ने क्या भाई, रणथंभौर किला ले लो, आप रेस्ट करो, आप मत। फिर वो तो माना ही नहीं भाई, 1534-35 में वापस आक्रमण किया। फिर दूसरा बार आक्रमण किया तो इससे कर्मावती ने अपने किसको राखी भेजी, हिमायू को राखी भेजी भाई। राखी का मतलब क्या है कि आप मेरी रक्षा करो भाई, एक बार ये बात है उन्होंने एक पत्र में लिखी और राखी भेज दी भाई को भेज दी कि भाई एक बार मैंने रणथंभौर का किला दे दिया और वापस पुनः आक्रमण, भाई उसको पता है भाई अपन को बैठे बैठे मिल गया किला भाई, 1533 में उसने आक्रमण किया रणथंभौर भाई, शासन किसका, कर्मावती का, महिलाओं का है। उन्होंने जाते ही अपन युद्ध किया ही नहीं, उससे पहले अपन को मिल गया तो अपन युद्ध करेंगे तो अपन क्या मिलेगा, मन में लालच आया, फिर वापस गया उसने। फिर साहब उसने कर्मावती ने किसको, हिमायू को भेजी, राखी भेजी कि साहब ये तो मान ही नहीं रहे। उन्होंने भाई लेट हो गया, फिर भी उनको आगे साका करना पड़ा, राखी पहुंचने टाइम लगी। फिर आगे देखते हैं अपन
1535 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। प्रथम पहला साका हो गया था अपने रतन सिंह के टाइम में, आपने देख पहली क्लास में अपन देख लिया था, कल की क्लास में 1303 में रतन सिंह के टाइम में प्रथम साका हुआ था। रतन सिंह और परमावती प्रथम साका, मेवाड़ का प्रथम साका हुआ था, प्रथम साका रतन सिंह और परमावती, गोरा और बादल इसके थे। ठीक है, ये दूसरा साका, चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ? 1535 ईस्वी में। कब हुआ? 1535 ईस्वी में। देखो जोर किसने किया? कर्मावती ने। अभी मैंने पढ़ाया था भाई, प्रतापगढ़ के थे केसरिया के बाघ सिंह, बाघ सिंह देवलिया। देवलिया पड़ती है अपनी जगह, पड़ती है प्रतापगढ़ में। कहाँ पड़ती है? प्रतापगढ़ में। देवलिया के राजा थे बाघ सिंह, उन्होंने किया केसरिया। और आपको भली बात ही पता है साका क्या होता है भाई, केसरिया और जोर का क्या होता है? एक साका। प्रथम साका 1303 में रतन सिंह और पद्मावती के नेतृत्व में, और गोरा बादल थे उनके सेनापति। ठीक है, पूर्व एक अपने पूर्व दान की जानकारी कहाँ मिलती है? पूर्व ताम्र पट्टे का विलेख है, जिसमें जोर किसने किया? कर्मावती ने। इसका नेतृत्व यहाँ मिलता है। केसरिया किसने किया? बाघ सिंह। बाघ सिंह की छतरी की बनी हुई है अपने पांडुपोल, जो चित्तौड़गढ़ किला है उसमें एक जगह पड़ती है पांडुपोल। पांडुपोल एक गेट है, उसके साइड में लगी हुई किसकी? बाघ सिंह देवलिया की छतरी लगी हुई। कहाँ? पांडुपोल, जो चित्तौड़गढ़ किले दुर्ग में। देवलिया क्या दीवान थे भाई, प्रतापगढ़ पड़ता है, देवलिया जगह पड़ती है प्रतापगढ़ में। प्रथम शाखा 1303 में रतन सिंह और पद्मावती, गोरा और बादल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। यहाँ पे क्या हुआ? 1535 में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। इस टाइम कौन था? बहादुर शाह। भाई पहले तो 33 में उसने आक्रमण किया, रणथंभौर दे दिया, पर माना नहीं। फिर 34-35 में वापस आक्रमण किया, फिर उन्होंने क्या भाई शाखा करे, तो 1535 में शाखा हुआ। कौन? जोहर किसने किया? कर्मावती ने। फिर केसरिया किसने किया? अपने प्रतापगढ़, जो देवलिया जगह पड़ती है प्रतापगढ़ की, वहां के थे राजा थे अपने बाघ सिंह, दीवान थे वहां के बाघ सिंह, उन्होंने शाखा किया। खानवा के युद्ध में भी भाग लिया इन्होंने, याद रखना भाई, खानवा के युद्ध में भी भाग लिया इन्होंने, खानवा के युद्ध में भी भाग लिया, जो अपने 1527 ईस्वी में हुआ था, 17 मार्च 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध, उसमें भाग लिया था भाई किसने? बाघ सिंह ने। फिर आगे देखते अपन। ये हो गया अपने दूसरा साका। प्रथम हो गया 1303 में, दूसरा 35 में हो गया। तीसरा एक 67 और 68 में हुआ था, वो अपन आगे कल पढ़ेंगे। ये अपना हो गया बाघ सिंह, दूसरा शाखा हो गया। एक क्लास अपने यहाँ तक शाखा तक, कल तीसरा शाखा होगा, जो भी होगा अपन देख ले। 2 क्लास अपन होगी मेवाड़ की। प्रथम शाखा रतन सिंह टाइम में, दूसरा शाखा ये 35 वाला। बीच में मैंने बोल खानवा का युद्ध हुआ, बदनौर का युद्ध, चंपानेर की संधि हुई, जो भी आपने रोडेट है थोड़ी याद है। बयाना का युद्ध हुआ, खातौली का युद्ध हुआ, अपने बाडी का युद्ध हुआ, जो अपने धौलपुर में एक जगह पड़ती है, खातौली अपन पड़ती है कोटा में। फिर होगा गागरोन का 1519 में युद्ध हुआ। ये युद्ध याद रखना, ये कभी कभी मिलान वाले पूछ लेते हैं। 2 क्लास होगी, नोट ढंग से लिख ही रहे हो, पढ़ो और रिवीजन करो। अगले अपन क्लास 2 क्लास से अपन करके 2 या 1 क्लास में अपन मेवाड़ को कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे देखेंगे क्या होता है। धन्यवाद।